और डेल डेल फाई और डेल ई फाई डेल फाई, ऐसा क्या है ये अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे जो एक्स वाई जेड एक्सेस हैं, हमने इसकी चर्चा की थी, उन्हीं एक्स वाई जेड एक्सेस को हम इस्तेमाल करेंगे। और कोई पॉइंट अगर स्पेस में कहीं पर कोई पॉइंट है तो उसकी ओरिजिन से जो दूरी है वो r है, वो r है, ये जो r सारे दिख रहे हैं, इतने सारे r दिख रहे हैं, और z एक्सिस से उस पोजीशन वेक्टर का जो एंगल है वो थीटा है, ये जो थीटा आपको दिख रहे हैं ये वो थीटा है। फाई निकालने के लिए आप यहाँ से ये वो जो OZ है और ये OP है, इस वाले प्लेन को देखिएगा, इस वाले प्लेन को देखिएगा, और ये प्लेन जो है जो ZOP, ये वाला जो प्लेन है ये XY प्लेन को जहाँ कट कर रहा है तो उसके बीच का ये एंगल ये यहाँ से फाई, अर्थात यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए XY प्लेन के ऊपर, वो फाई है। तो ऐसा अगर r थीटा फाई में आप काम कर रहे हैं तो फिर ये एक्सप्रेशन है। सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अगर आप काम करते हैं तो उसकी मैंने अभी बहुत चर्चा नहीं की है, लेकिन मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, जब कभी इस्तेमाल होगा तो मैं इसके सिंबल्स की चर्चा करूँगा। 1/s डेल डेल s और s टाइम्स as, ऐसा, प्लस 1/s डेल a फाई डेल फाई और प्लस डेल a z डेल z। यहाँ जो हमारे तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हम s, फाई और z, ऐसे ये तीन कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं। ये सिंबल्स भी अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करते हैं। z सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, फाई अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह पे कई सारे लोग रो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रो चूँकि हम लोग बार बार चार्ज डेंसिटी के लिए लिखने वाले हैं तो हम s का इस्तेमाल करेंगे। जो सबसे प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध किताब ग्रिफिथ्स है वो भी s का ही इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी पसंदीदा किताब भी है वो। तो ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ऐसा, तो हम अपने प्रॉब्लम पे वापस आए। हम लोग अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो Ex, Ey, Ez ये क्या है ये देख लें हम लोग। तो Ex यानी x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका x कंपोनेंट आई कैप वाला, अर्थात Ex जो है वो है k टाइम्स x। उसी तरह Ey है k टाइम्स y और Ez है k टाइम्स z।